जय गुरुदेव। आज दिनांक 17 मई और कथा प्रसंग को आगे बढ़ाने से पहले आज दो प्रश्न गुरुदेव के चरणों में रखेंगे। सर्वप्रथम नासिक महाराष्ट्र से रामनाथ डोंगरे जी कहते हैं कि गुरुदेव, मैंने आपके प्रवचन में सुना है कि आप कहते हैं कि कोई भी शिष्य 6 महीना या 2 बरस रहकर साधना सीखने के लिए नहीं रुका आज तक। मेरा बेटा उद्धव 2 बरस तक गुरुजी के पास रहकर साधना सीखना चाहता है। गुरुदेव, क्या आप आज्ञा देंगे? धन्यवाद। रामनाथ डोंगरे जी, ये बहुत अच्छी बात है कि आपका लड़का सीखना चाहता है, लेकिन प्रश्न लड़का उद्धव नहीं कर रहा, उसका बाप कर रहा, पिता कर रहा है। यदि लड़के में उत्सुकता होगी तो वह लड़का अपने सारे बंधनों को तोड़ करके उस अप्राप्त चीज को प्राप्त करने के लिए किसी परिस्थिति में कहीं भी पहुंच जाएगा, वह सीख लेगा। इसलिए आप देखते हैं कि कोटा का नाम सुने होंगे। कोटा में बहुत पिता अपने पैसे के प्रभाव से, पद के प्रभाव से कोटा राजस्थान में हॉस्टल में रखते हैं कि मेरा लड़का डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। वहां रखते हैं हॉस्टल में। बहुत लड़का हम वहां पर आश्रम बना गए, देखे कि आत्महत्याएं कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। क्योंकि जिसको पढ़ना है, जानना है, उसको उत्सुकता होना चाहिए। डोंगरे जी, आप उत्सुक हैं, ठीक है पिता। बहुत हमारे यहाँ ऐसी घटनाएं घटी है कि पिता अपने बच्चे को दे गया, रखिए गुरु जी, इसको साधक बनाइए, शिष्य बनाइए और सन्यासी बनाइए। वह लड़का कब दीवार फाड़ कर भाग गया पता नहीं चला। बनारस रखे, वहां से भाग गया। इसलिए कि जिसको अपनी क्यूरियोसिटी होगी। देखते हो कि आप ही के यहाँ शंकराचार्य दक्षिण भारत के थे। 5 साल के अवस्था में पिता भी नहीं थे, विधवा माँ थी, पढ़ा रही थी। 5 साल की अवस्था में उसको ज्ञान की तरंग उत्पन्न हुई, संन्यास ले लिया और वहां से सीधे देखते हैं दक्षिण भारत, मद्रास, चेन्नई, कहाँ और कहाँ से वह जो है हिमालय पहुंच गए। जोशी मठ का आप नाम सुने होंगे। जोशी मठ नहीं है, उसका नाम है ज्योतिर्मठ। वहीं पर तपस्या में उसको ज्योतिर की दर्शन हुआ, ज्योतिर्मय लिंग का, इसलिए उसका नाम ज्योतिर्मठ से हम ज्योतिर्मठ पड़ा, तो वह प्राप्त हो गया। यह जो है एकांगी विकास का है डोंगरे जी। यदि आपका लड़का, और दूसरी बात है कि यह आप हैं पिता, आप चाहते हैं कि लड़का हमारा बुद्ध बने, प्रबुद्ध बने, शुद्ध बने, ज्ञानी बने। उतना यदि उसमें भी उत्सुकता होगी तो आपसे बिना पूछे पहुंच गया रहता। और लग गए रहता। गुरु से लगन कठिन मेरे भाई है, तो सुनते हैं यह काम बड़ा लगन कठिन है। सेवा में आता है, डांट सुनता है, गलती काम पर उसकी धरती खसक जाती है, कब रास्ता नापता है, भागता है, कोई ठीक नहीं है। जब तक से उस लड़के में अपने पूर्व जन्मों जन्म का संस्कार उदय नहीं होता है और वह एकाग्रचित्त नहीं हो जाता है, सब कुछ करते हुए हम उसी में प्राप्त करेंगे, तब तक से वह कैसे करेगा। देखिए, हमारा एक सन्यासी था, वह टीवी में देखा अंग्रेजी में लोगों को बोलते हुए, अंग्रेजी में सुनते हुए, अंग्रेजी में डांस करते हुए। जग्गी वासुदेव का नाम भी बता दे, मेरा सन्यासी जो कि घर से भाग करके आकर सन्यास ले लिया। वो कब भाग कर चला गया जग्गी वासुदेव की मुझे पता नहीं। 1 साल रहा वहां पर जग्गी वासुदेव के, 1 साल रहा। 1 साल होने पर शायद उब करके कहीं दूसरे से
हमारे यहाँ फोन कराया, हमारे एक शिष्य के माध्यम से फोन किया, तो हमसे बात कराया, कहो भाई क्या बात। तो वह कहा कि गुरुजी हम यहाँ आ गए हैं, हम जानते थे कि यहाँ बहुत अच्छी साधनाएं हैं, बहुत उच्च कोटि की साधना है, बहुत जल्दी बुद्धत्व को उपलब्ध होंगे, हम पहुंच गए, समझ गए। लेकिन हम यहाँ पहुंचे तो देखे कि यहाँ ऊंची दुकान, फीकी पकवान नहीं कहना चाहिए, यहाँ पर जो आप जो है डिवाइन सीक्रेट साइंस जो सिखाते हैं, मामूली सा दक्षिणा लेकर, यहाँ पर उसकी जो है बहुत उससे नीचे तबके की साधना आल जाल कुल सिखाया जाता है, 21,000, 51,000, लाख रुपया, और लोगों का जो है हाई फाई में लोग आते हैं, बहुत भीड़ भाड़ भी रहती है। हम तो सन्यासी बनकर आए, हमको सन्यासी की तरह रहने भी दिए, सिखाए भी, दिखाए ही, लेकिन हम जब आपके यहाँ की उच्च साधना सीखे थे, यह सब बड़ा हमको भिन्ना लगा, किन्ना लगा, चिन्ना लगा कहने लगा, और गुरु घात भी मालूम हुआ। तो आप यदि आदेश दे तो मैं लौटूं। कहा कि देखो, गुरु के दरवाजा जो है किवाड़ बंद हो सकता है, बाहर का दरवाजा किवाड़ बंद हो सकता है, कोई द्वार बाल बंद कर देगा, लेकिन गुरु का हृदय शिष्य के लिए कभी नहीं बंद रहता है। 12 बजे रात में भी खटखटाओगा तो उसका हृदय का द्वार खुला रहता है, तुम्हारा स्वागत करता है। इसलिए कि अब द्वार तो बंद होगा, लेकिन हृदय का द्वार तक पहुंचना होगा। बहुत लोग द्वार से ही लौट जाते हैं, हृदय तक नहीं पहुंचते। अब तुम पहुंचने में सक्षम है तो पहुंच जाओ। वह लौट कर आया, खैर ना करता। देखो, हम यह कहने का मतलब है कि जब तक से उसकी अपनी भावना प्रज्वलित नहीं होती है, बाप का काम ठीक है, लड़के के लिए उचित अध्यात्म की सुविधा उपलब्ध कराए। हालांकि प्रत्येक बाप तो केवल अधिकारी बनने के लिए, नौकरी करने के लिए उपलब्ध कराता है। आप राम के नाथ हो ना, इसलिए अच्छा है, उसे आध्यात्मिक फिट कर रहा है। लेकिन यह उस पर ही छोड़ दीजिए, जब उसकी तमन्ना जगेगी, इच्छा जगेगी, तो वह पहुंच जाएगा। 2 साल किया हुआ तो चाहे यदि तमन्ना होगी तो 1 साल में भी प्राप्त कर सकता है, 1 महीना में भी प्राप्त कर सकता है, नहीं तो पूरे जन्म में भी नहीं कर सकता है। यह तो उसकी पूरी अपनी तमन्ना के ऊपर है ना बच्चा। तो यह बात लेकिन समझो, लगन कठिन मेरे भाई। गुरु के यहाँ आकर केवल बैठना, भोजन बने बनाए भोजन मिल जाएगा, खा लेगा, साथ आंख बंद कर लेगा, यही नहीं है। भिक्षाटन भी करना पड़ता है ना जी, भोजन भी बनाना पड़ता है, गाय भी खिलाना पड़ता है, खेती भी करनी पड़ती है, अतिथियों की सेवा भी करनी पड़ती है, गुरु जी के डांट भी सुनना पड़ता है। ये सब करने के बाद भी साधना में उतरना पड़ता है, अपने को धोना पड़ता है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, गुरु से लगन कठिन मेरे भाई, लगन लगे बिना काज न सरिये, जीव प्रलय हो जाए। और बिना लगन लगे आपका काज भी नहीं होगा, चाहे 1 जन्म लो या बार बार जन्म लो। इसलिए उस लड़के को किताबें पढ़ने की दीजिए, रोज प्रवचन सुनने के लिए कहिए। जब उसमें तमन्ना जग जाएगी तो आपसे बिना कहे, बिना पूछे वह भागे भागे आ जाएगा, और भागे भागे उसको प्राप्त भी कर सकता है। धन्यवाद। धन्यवाद गुरुदेव। आज का आखिरी प्रश्न कोरापुट ओडिशा से भास्कर चंद्र साहू जी ने भेजा है। वे लिखते हैं कि गुरुदेव की सेवा करने से आध्यात्मिक उन्नति होती है, पर हम जैसे शिष्य दूर रहकर सेवा कैसे करें, गुरु सेवा कैसे करें, जिससे तन मन और चेतना को शुद्ध कर हम आत्मा को जान सकें। धन्यवाद। भास्कर चंद्र साहू, उड़ीसा। यह तो बात आप ठीक कह रहे हैं, गुरु की सेवा करने से आध्यात्मिक लाभ होता है,
लेकिन वह सेवा चाहे दूर रहकर करो या नजदीक कर रहो, इससे अंतर नहीं पड़ता। आपको मैं बताऊं, उदालक के यहाँ बहुत सारे शिष्य पढ़ते थे, धनी घर के और गरीब घर के भी, और विद्या अध्ययन करके चले जाते थे। एक गरीब भी लड़का पढ़ रहा था। अभी तक आप पढ़ने में ब्राह्मण समझते होंगे, लेकिन एक गरीब लड़का, गरेड़ी, पाल भी कहते हैं लोग, का पढ़ रहा था। जब उसकी भी विद्या समाप्त हुई तो वह चलने लगा, लेकिन उसको देने के लिए कुछ था नहीं। गुरु समझता है किसके पास है या नहीं है। गुरु भी नहीं मांगे, उदालक मांगे नहीं कुछ। और जब लेकिन वह चलते समय कहा, गुरुदेव मैं चल रहा हूं, जो हमसे हो सकेगा मैं अवसर पाकर आपका दक्षिणा लेकर आऊंगा। गुरु ने कहा कि ठीक है, जाओ अपना काम संभालो, करो, दक्षिणा की चिंता मत करना। देखो वह लड़का गया, जो भी पढ़ाई पढ़ा था, गुरु का प्रवचन सुना था, याद किया था, वह गांव गांव नगर नगर दौड़ा, दौड़ लगाया, प्रचार किया। 2 साल लगातार प्रचार करते रहा। 2 साल में उसे 21 लड़के जीवनदानी मिल गए। 21 2 साल के बाद गुरु पूर्णिमा में तीसरे साल 21 लड़कों को लेकर के आश्रम में पहुंचा। गुरु जी सोचे कि अरे ये दल क्यों लेकर आया भाई, क्या बात है? बुलाकर पूछे क्या बात है? कहा गुरुदेव हम इस आश्रम में रहे और कुछ तो कर नहीं सकते हैं, धन है नहीं। हमने आपके वाणी को नगर नगर प्रचारित किया, लोग प्रभावित हुए। जहां आप नहीं पहुंच पाए हैं, आपके वाणी को हमने पहुंचाया, पूजा पाठ कराया। ये 21 लड़के जीवनदानी। मतलब? गुरुजी ने पूछा मतलब? कहा कि ये जीवनदानी सन्यासी बनेंगे या आपका सेवक बनेंगे, गुरु की सेवा में रहेंगे। क्या करेंगे बच्चे? तो कुछ लड़के गाय में प्रवीण है, गाय खिलाएंगे, गाय चराएंगे, गाय का दोहन करेंगे, गाय की सेवा में रहेंगे। अच्छा। कुछ लड़के खेती में प्रवीण है, इसलिए खेती का कार्य संभालेंगे। कुछ लोग आश्रम के कार्य में संभाल हैं, आश्रम के बाग बगीचा फूल पत्ती संभालेंगे। कुछ लड़के जो हैं प्रवीण हैं आश्रम के, और जो मवेशियां हैं, पशु पक्षियां हैं, सबको संभालेंगे। ये विभाग हम अलग अलग बटाकर ट्रेनिंग करके लाए हैं। ये आश्रम में जो है गुरुजी साल भर में 21 लड़के सेवा करके 4 चांद लगा देंगे, आश्रम की कायाकल्प कर देंगे। आश्रम में जो आता है गुरुजी, सब आता है पढ़ने के लिए, पढ़कर चला जाता है। कोई सेवा मिल के लिए टिकता नहीं है, कोई खाना बनाने के लिए नहीं टिकता है, कोई है ना जी, कोई गाय की सेवा करने के लिए नहीं टिकता है, कोई खेती करने के लिए नहीं टिकता है। सब धड़बड़ दड़बड़ में रहता है। साल 2 साल हम शिक्षा प्राप्त करके भागे। यह देख करके मुझे लगा कि नहीं, ऐसा लोग चाहिए जो कि परमानेंट सेवा के माध्यम से सेवा कर सके, जिससे आश्रम का काम सुचारू रूप से चल सके। इसलिए मैं 21 लोगों को लेकर के आया हूं, जो आश्रम का जो है सुचारू रूप से सेवा करें। गुरुजी जो है बड़े प्रसन्न हुए। कि यह तो मैं सोचा भी नहीं था कि यह भी सेवा कोई कर लेगा बच्चा, लेकिन तूने यह सोच लिया या कर दिखाया। और गुरुजी बड़े खुशी से उठे और उस लड़के को जो है बाल पुत्र को अंक में भर लिए, और अंक में भरते ही वह जो है वह पूर्णत्व को प्राप्त कर गया। तो यह तो सेवा बहुत तरह की होती है बच्चा। भास्कर चंद्र साहू, जरूरी नहीं कि तू नजदीक बन के ही करेगा, वहां से भी कर सकता है। हमारे जो बताए हुए विधि को है ध्यान करो, जो विधि बताए हैं अभी कल परसों तरसों भी खूब जोर से करो, किताबें पढ़ो, प्रवचन सुनो, और जहां हो वहीं प्रचार में जुड़ जाओ। उड़ीसा के तो बहुत सा जो है, उड़ीसा और पुरी के ब्लड में है साधुता, सन्यास, सेवा, सुमिरन। वहां तो पूरी भाई बैठे हुए हैं जगन्नाथ जी। इसलिए तन मन चेतना को शुद्ध करके इस काम करेगा,
उड़ीसा में नई लहर ला सकता है, क्रांति फिर सकता है। अभी हमारे यहाँ उड़ीसा का कोई साधु भी नहीं है। एक तो था, वो आने वाला था, इस मई में लॉकडाउन में नहीं आया। तो चलो भास्कर चंद्र साहू, आप जहां हो वहीं से यह सेवा में जुट जाओ। धन्यवाद।